हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10th का मीरा के पद की व्याख्या करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि मीरा के पद है, तो जाहिर सी बात है मीराबाई ही इसकी लेखिका हैं, कवित्री हैं। इनका जन्म जोधपुर में चौकड़ी गांव में हुआ था 1503 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1546 में हुई थी। मीराबाई के विषय में बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। और ये कहा जाता है कि उनका जन्म भले राजस्थान में हुआ था, यहाँ तक कि उनका विवाह भी राजघराने में हुआ था, लेकिन जो मीराबाई थी वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन रहती थी। विवाह के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ी नहीं थी। वो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी, और उनके जो परिवार के लोग थे उनकी भक्ति की वजह से, ये कह सकते हैं कि वो राजघराने की वजह से उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, तो कई बार मीराबाई को मारने का भी प्रयास किया गया था। जैसा कि लोक कथाओं में प्रचलित है कि उन्हें जहर भी दिया गया था, उन्होंने उसको पिया भी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति इतना अच्छे तरीके से किया था कि श्री कृष्ण ने उनको वहाँ पे भी बचा लिया था। फिर धीरे धीरे एक ऐसा भी समय आया था कि मीराबाई अपने परिवार से, घर परिवार को छोड़ करके वहाँ से निकल आई थी, और वो वृंदावन में जा करके श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में जो श्री कृष्ण की भक्ति की है, तो उसमें वो कभी कहीं पे साकार रूप में किया है, कहीं निराकार रूप में किया है, कभी सगुण रूप में किया है, तो कभी निर्गुण रूप में किया हुआ है। और वो श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आप इस पद में आगे देखेंगे कि नौकर भी बनने के लिए तैयार हैं, जबकि वो राजघराने की थी। लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था श्री कृष्ण का प्रेम। कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी, और श्री कृष्ण के अलावा उनके जीवन में और किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं रह गया था। पहला पद जो हमारा है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। ये पहला पद है आपका। आगे के व्याख्या में मैं आपको पद के साथ साथ जो इसके कठिन शब्द हैं उसका अर्थ भी दूंगी, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा भी हिंदी का ही रूप है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कठिन है, तो उनके व्याख्या के साथ साथ अर्थ को भी मैं आपको बताते चलूंगी। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हरि यानी श्री कृष्ण भगवान, जन यानी भक्त या फिर लोग, भीर अर्थात दुख और दर्द, लाज इज्जत, चीर मतलब वस्त्र कपड़ा यहाँ पे। तो जो हमारी व्याख्या है वो इस तरीके से है कि हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप ईश्वर हो, हे श्री कृष्ण आप लोगों के कष्टों को दूर करते हो, आप लोगों के दुख दर्द को दूर करते हो। जिस तरीके से अब इसके आगे वो उदाहरण देती हैं कि जिस तरीके से आपने द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए उनके साड़ी या कपड़े को बड़ा किया था, उसी तरीके से आप सभी अपने जो भक्त हैं, जो लोग हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। द्रौपदी की कहानी जहाँ तक सभी को पता है कि जब उनको भवन में चीरहरण के लिए बुलाया था दुर्योधन ने, तो दुशासन उनके वस्त्रों को खींच रहा था उनको अपमानित करने के लिए। तो उस समय उन्होंने श्री कृष्ण जी को याद किया था। तो एक तरफ से दुशासन उनके वस्त्र को खींच रहा था, यानी साड़ी को खींच रहा था, और दूसरी तरफ से श्री कृष्ण जी उस साड़ी को बड़ा करते जा रहे थे। आखिरकार दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो साड़ी उनकी खत्म नहीं हुई, और ना ही उनका कहीं वहाँ पे इज्जत पर आँच आई या कुछ भी। तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि द्रौपदी की भक्ति की वजह से श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। तो वही उदाहरण यहाँ पर मीराबाई भी दे रही हैं। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। नरहरि यानी नरसिंह अवतार, शरीर यानी शरीर, गजराज हाथियों के राजा ऐरावत, कुंजर हाथी,
काटी मारना। तो दूसरा उदाहरण देते हुए मीराबाई कहती हैं कि जिस तरीके से भक्त की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार लिया था, जैसा कि सभी को पता है कि जो प्रहलाद थे उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, तो वही वहाँ पे उदाहरण देती हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार लिया था, नरसिंह का शरीर धारण किया था, और आपने हाथियों के राजा ऐरावत जो कि डूब रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि वो मगरमच्छ के चंगुल में आ गए थे, उनको भी बचाने के लिए आपने आगे आए थे और उनकी रक्षा की थी। तो कहीं ना कहीं इन सब उदाहरण के माध्यम से मीराबाई ये बताना भी चाहती हैं कि ईश्वर की जो भक्ति होती है वो हमें हर मुसीबत और परेशानी से बचाती है। जिस तरीके से श्री कृष्ण जी अपने हर एक भक्त को अलग अलग समय में अलग अलग अवतार में बचाने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से मीराबाई भी चाहती हैं कि उनके कष्टों को श्री कृष्ण जी दूर करें। इसीलिए वो कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। लाल गिरधर श्री कृष्ण भगवान, मारी मतलब हमारी। तो वहीं मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी भक्त हूँ। आप मेरे भी कष्टों को दूर करिए, मेरे भी दुखों को दूर करिए, जिस तरीके से आपने द्रौपदी जी का, ऐरावत हाथी का और प्रहलाद के कष्ट को दूर किया था, उसी तरीके से आप मेरे भी कष्टों को दूर करिए। यहाँ पे आपका पहला पद समाप्त होता है। दूसरे पद में कहती हैं, श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यु, तिनु बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहै, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, आदि रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। इस पद में जो मीराबाई है वो अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरीके से लीन कर चुकी हैं, वो इस उदाहरण के माध्यम से और इस पद के माध्यम से हमें पता चलेगा। वो कहती हैं कि श्याम माने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राख्यो जी। श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान, चाकर मतलब नौकर होता है, गिरधारी लाला का मतलब भी श्री कृष्ण भगवान ही होता है। तो वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपने यहाँ पे नौकर रख लीजिए। वो ऐसा क्यों कहती हैं? वो इसलिए कहती हैं कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। रहस्यु माने रहकर, नित मतलब हमेशा, दर्शन मतलब दर्शन पाना, कुंज मतलब सकरी या फिर पतली गलियां जो होती हैं उसके लिए कहा गया है इन्होंने। तो वो क्या कहती है कि जब मैं आपके यहाँ पे नौकर बन के रहूंगी तो मैं हमेशा आप जब भी उठूंगी तो हमेशा आपके दर्शन पा सकूंगी, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे नौकर रहूंगी और नौकर बन करके मैं आपके यहाँ पे बाग बगीचे लगाऊंगी और हमेशा आपके दर्शन करूंगी। और वृंदावन की जो सकरी गलियां हैं, पतली सी गलियां हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं पतली पतली, उन सभी में आपकी लीलाओं का गान करूंगी, यानी श्री कृष्ण की भक्ति का, श्री कृष्ण की जो नटखट लीलाएं हैं उन सभी का गान करते हुए उन गलियों में वो घूमेंगी। तो इसमें कहीं ना कहीं मीराबाई अपना फायदा ही देख रही हैं कि अगर मैं नौकर रहूंगी तो हमेशा उनके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, उनका गुणगान करूंगी, अर्थात मैं उनकी हमेशा भक्ति ही करती रहूंगी। आगे कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। जागीर यानी साम्राज्य या फिर धन दौलत कह सकते हैं, और इसका अर्थ हम लोग यहाँ से लेंगे कि तीनों बाता सरसी। सरसी का मतलब होता है फायदा,
तो वो ये कहती हैं कि इन सब, यानी मीराबाई कहती हैं कि अगर मैं श्री कृष्ण की नौकरी करूंगी या उनके यहाँ नौकर बन के रहूंगी तो मुझे 3 बातों का फायदा होगा। वो कौन सी 3 बातें होंगी? सरसी मतलब फायदा होता है, तो वो कौन सी 3 बातें होंगी? पहला तो उनकी नौकरी करते हुए वो हमेशा उनके दर्शन प्राप्त करते रहेंगी। दूसरा सुमरन यानी याद करना। दूसरा ये होगा कि उन्हें उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको उनकी याद नहीं सताएगी। खर्ची मतलब सताना होता है, तो उन्हें उनकी याद नहीं सताएगी। भाई जब कोई अपने से दूर चला जाता है तभी तो हमें उसकी याद सताती है, लेकिन जब वो हमारे आंखों के सामने हमेशा रहेगा तो हमें उसकी याद नहीं सताएगी। और तीसरा फायदा उन्हें ये होगा कि जो उनकी इन सब दर्शन पाने से, उनकी लीलाओं का गान करने से, उनकी हमेशा सुमिरन यानी उनको हमेशा याद करने से, तो इन सब चीज़ों से उन्हें जो भक्ति का जागीर या फिर जो धन दौलत भक्ति रूपी प्राप्त होगा उसका कोई मोल नहीं है। तो वहीं वो कहती हैं कि इनके यहाँ नौकर बनने से मुझे 3 बातों का फायदा होगा। पहला तो दर्शन पाते रहूंगी, दूसरा मुझे उनकी याद नहीं आएगी, उनकी याद नहीं सताएगी, और तीसरा जो मेरा भक्ति रूपी जो धन दौलत और साम्राज्य है वो बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। आगे कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं। धेनु अर्थात गाय। यहाँ पर अभी अपने फायदे की बात कर रही थी कि नौकर बनकर के मुझे क्या क्या फायदे होंगे, उनकी चाकरी करने में क्या क्या फायदे होंगे। लेकिन इन लाइनों में, इन पंक्तियों में उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। मुकुट था, उसमें मोर का पंख लगा होता था, तो वो बहुत ही सुशोभित होता था, अर्थात बहुत ही सुंदर लगता था। तो वही उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके जो मुकुट है उसमें मोर पंख लगा हुआ है, और उनके जो वस्त्र हैं वो पीले वस्त्र हैं, जो सोहे यानी सुंदर लगना, अच्छा लगना, जो उनके शरीर पर बहुत सुंदर लग रहा है। गल वैजंती माला, गल यानी गला, और उनके गले में वैजंती की माला सुशोभित हो रही है, अर्थात उनकी जो सुंदरता है वो देखते ही बन रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और जो ये मुरली वाले हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हमेशा मुरली बजाते थे और उस मुरली पर सभी लोग मोहित हो जाते थे उनकी मुरली बजाने पर, चाहे वो पशु पक्षी हो, प्राणी हो, लोग हो, वहाँ पर जो उनकी गोपियाँ थीं, वहाँ के लोग थे, सभी लोग उनके प्रति मोहित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। सब उनकी मुरली सुन करके एक तरीके से कहिए तो उसी में लीन हो जाते थे। तो वहीं वो कहती हैं कि जो सबको मोहित करने वाला मुरली वाला है वो वृंदावन में गायों को चराता है, और उनकी जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। आगे कहती हैं उसी क्रम में कि ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी सारी। बारी यानी बाग बगीचा, पहर यानी पहन कर, ऊंचा ऊंचा यानी बहुत बड़ा बड़ा, बनावन यानी बनाऊंगी, कि जब मैं उनकी नौकर बन जाऊंगी तो मैं बहुत उनके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। तो उसी क्रम में वो आगे कहती हैं कि जो मैं बाग बगीचे लगाई रहूंगी उसमें मैं ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी। उन बगीचों के बीच में श्री कृष्ण जी के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी। और सांवरिया दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी सारी, और वो क्या करेंगी कि उन महलों में जा करके सांवरिया यानी श्री कृष्ण जी के दर्शन को पाएंगी। कैसे पाएंगी? पहन कुसुम्बी सारी। कुसुम्बी मतलब लाल रंग का होता है, और ये भी कह सकते हैं कि साज श्रृंगार करके अच्छी तरीके से तैयार हो करके भी कह सकते हैं। तो वहीं वो कहती हैं कि जो ये बाग बगीचे हैं उसमें मैं महल बनवाऊंगी ऊंचे ऊंचे, और अपने आप को पूरी तरीके से साज श्रृंगार करके तैयार हो करके लाल रंग की साड़ी पहन करके अपने ईश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगी। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान को पति भी माना हुआ था। मीरा की जो भक्ति थी वो एक एकदम अलग तरीके की थी। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति माना हुआ था, लेकिन यहाँ पर उनका जो पति मानना है वो भक्त और दास का जो भक्ति थी उस हिसाब से है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं साज श्रृंगार करके उनके दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरा तीरा,
मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। तीरा यानी नदी के किनारे को कहते हैं, अधीरा यानी अत्यंत व्याकुल होना। अब यहाँ पर भी हम लास्ट पंक्ति से लेंगे, अंत की पंक्ति से इसका अर्थ लेंगे कि हिवड़ो घड़ो अधीरा। अधीरा यानी मीरा का जो हृदय, हिवड़ो मतलब हृदय होता है, घड़ो मतलब बहुत अधिक, तो जो मीरा का हृदय है, मन है, वो श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुका है। इसलिए वो अब सुबह होने का भी इंतजार नहीं करना चाहती हैं और कहती हैं कि भले इस समय आधी रात है, मैं आधी रात में भी आपका इंतजार कर रही हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए आप जमुना नदी के किनारे आइए और मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसके बाद कहती हैं मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वो कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हैं। गिरिधर नागर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं क्योंकि गिरि अर्थात पर्वत होता है, तो श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर पर्वत को उठाया था, इसलिए भी उन्हें गिरिधर कहा जाता है। यानी श्री कृष्ण जी के बहुत सारे नाम हैं, तो उसी में से एक है गिरिधर। तो वही कहती हैं कि मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है और अब मैं सुबह का भी इंतजार बिल्कुल नहीं करूंगी। भले ये आधी रात है, लेकिन फिर भी आप जमुना नदी के किनारे आइए और मुझे अपने दर्शन दीजिए। इस पूर्ण आपको इस जो पद थे मीराबाई के, उसका सार भी दिया हुआ, सार अर्थात सारांश कह सकते हैं कि अगर आपको जो पहले की पंक्तियां थी उसमें से कहीं से कुछ भूल जाता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है, तो आपको फिर से यहाँ पे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो वो पहले पद में कहती हैं कि श्री कृष्ण के जो भक्तों के प्रति प्रेम है और श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है मीरा के मन में, वो उसका वर्णन करती हैं। और उसी क्रम में वो जो ईश्वर की भक्ति होती है, ईश्वर किस तरीके से अपने भक्तों का लाज रखता है या अपने भक्तों के प्रति कितना संवेदनशील हो सकता है, कह सकते हैं कि उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। तो उसी में वो कहते हैं कि जिस तरीके से आपने द्रौपदी का, प्रहलाद का और ऐरावत के दुखों को दूर किया है, उसी तरीके से मेरे भी दुखों को दूर करिए, दुखों का नाश कर दीजिए। और दूसरे पद में कहती हैं कि वो श्री कृष्ण की दर्शन को किसी भी तरीके से हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं, एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती हैं। इसीलिए वो उनकी दासी बनकर अर्थात उनके यहाँ नौकर बनकर रहने के लिए भी तैयार हैं और नौकर बन के वो वहाँ पे उनके लिए बाग बगीचे लगाएंगी और जो वृंदावन की जो गलियाँ हैं उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करेंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनवाएंगी और उसमें से वो उनके दर्शन करते रहेंगे। अर्थात वो श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। और उसी क्रम में आगे वो कहती हैं कि श्री कृष्ण का जो रूप है वो बहुत ही मनमोहक है, अर्थात सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी की आवाज़ थी वो भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और वो कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के दर्शन को पाने के लिए इतनी ज़्यादा व्याकुल हैं कि वो ये भी नहीं देखेंगी कि सुबह है कि शाम है, अगर भले इस समय आधी रात भी है तो भी आप जमुना नदी के किनारे आइए और मुझे दर्शन दीजिए और मेरी जो व्याकुलता है उसको शांत करिए। कि मैंने यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं, फिर अंत में पाठ का सार भी दिया हुआ है, सारांश है, आप चाहिए तो वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।